बुलडोजर भेज दो, बस इसका घर गिरा दो, इसे बेघर कर दो। एक व्यक्ति ने अपराध करा घर में और बाकी सारे जो है घर वाले वो परेशान। आज की डेट में कमी है जो इनकी मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष जागता है, बहुत देर से जागता है। विपक्ष एक्शन लेता है, देर से लेता है। सीधी सी बात है। इस मामले में तो हम कब से इस बात को उठा रहे हैं, हम तो आम जनता है, हम तो कब से कह रहे हैं बुलडोजर न्याय गलत है, गलत है, गलत है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। मैंने आंध्र में जो उनकी गलतियाँ हैं उनको जाहिर कर रहे हैं। वो जो गलतियां यूपी सरकार कर रही है इस वर्तमान समय में, उसी की वो दिखा रहे हैं कि अगर आप दूसरों के लिए लगातार गड्ढा खोद रहे हो तो ये गड्ढा आपको भी समेट सकता है। सीधी सी बात है। जिस तरह से वो बुलडोजर तंत्र चला रहे हैं, बुलडोजर न्याय प्रणाली चला रहे हैं, जो कि हमारे संविधान में कहीं भी जिसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है जी, जो भी जिसने भी कोई अभियुक्त है, कुछ भी है, आप उसे कानून के तहत सजा दीजिए। हर अपराध के लिए धारा तय है। आपने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर करा, धारा 307 मौजूद है। आपने मर्डर करा, धारा 302 मौजूद है। आपने चोट पहुंचाई है, धारा 325, 26, 24, 23 ये सारी मौजूद है। आपने मोलेस्टेशन करा, 354 ABCD सारी मौजूद है, हर तरह की। तो उन्हीं के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो न्याय प्रणाली ध्वस्त होती नजर आती है कि जिसने करा ऑन द स्पॉट बुलडोजर भेज दो, बस इसका घर गिरा दो, इसे बेघर कर दो। एक व्यक्ति ने अपराध करा घर में और बाकी सारे जो है घर वाले वो परेशान हो उसके साथ। सरकार की तरफ से कहा गया है अदालत में कि जितने मकान गिराए गए हैं वो जो अवैध, जिनके अवैध बने उनके गिराए गए। बिल्कुल, किसी को आरोपी या दोषी मानकर मकान नहीं गिराया गया। सब लोगों ने, हमने जहाँ तक याद है मुझे, सब लोगों ने नायक फिल्म देखी होगी। अनिल कपूर जी आके एक ही दिन में आके सबका पूरा तहस नहस कर देते हैं, सारी सिस्टम को सीधा कर देते हैं। उसके बाद जब वो उधर से उतरते हैं तो नमस्कार सर, अगले दिन क्या होता है, उनके घर पे उनका बिजली पानी काट दिया जाता है, उनके वो बुलडोजर पे भेज दिया जाता है कि आपने जी 6 इंच मकान आगे बढ़ा रखा है। तो भाई 6 इंच कहाँ से, मेरा तो नक्शा पास था कि नहीं 6 इंच बढ़ा हुआ है, तो उसके फटाफट वो बुलडोजर चला के उसका घर तोड़ देते हैं कि तो मैंने उन्हें नोटिस तो भेजना चाहिए था, कि मैंने नोटिस तो भेजा था, आपने लिया नहीं। कब तुमने नोटिस भेजा, कब तुमने लिया? वही हालत आज यूपी में। आज अगर एक व्यक्ति संदेह में आता है कि इसने अपराध किया है या ये अभियुक्त है, अगले दिन उसका मकान अवैध हो जाता है। 24 घंटे नहीं लगते। इससे पहले सारा प्रशासन सोया पड़ा होता है। पिछले बैक डेट के नोटिस दिखा दिए जाते हैं। वही हमाराबाजी लीपापोती वाला मामला कि हाँ जी हमने तो भेजा था, इन्होंने लिया नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई नहीं पेश कर पाता। और उसके बाद अगर वो रिकॉर्ड पेश करना भी चाहते हैं तो ना उनका शासन साथ देता, ना प्रशासन साथ देता, ना मीडिया साथ देता। अगर वो दिखाना भी चाहता है कि जी मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, तो झूठी सच्ची एंट्री कर आके उनका खत्म कर। है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगी जी, उसके बाद जो विपक्षी नेता वो जागे हैं, नहीं तो सब सोए हुए थे। यही तो हमारे विपक्षी आज की डेट में कमी है, जो इनकी मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष जागता है, बहुत देर से जागता है। विपक्ष एक्शन लेता है, देर से लेता है। सीधी सी बात है। इस मामले में तो हम कब से इस बात को उठा रहे हैं, हम तो आम जनता है, हम तो कब से कह रहे हैं बुलडोजर न्याय गलत है, गलत है, गलत है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। मैंने आंध्र में हुआ था या तेलंगाना में हुआ था, एक डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था। तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। थोड़ा सा मैंने इसलिए आपसे करेक्शन चाह रहा था। उसमें आपको याद होगा कि 4 अभियुक्त उसमें पकड़े गए थे। उसमें दिखाया गया था ये चारों अभियुक्त हैं जी, और उसके बाद उनको सीन रिक्रिएट करने के नाम पे ले आके उनका शूट आउट कर दिया गया था, उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया था। और बाद में जब वो एनकाउंटर की जांच हुई तो चारों के चारों निर्दोष पाए गए या नहीं पाए गए? अब वो सारे पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो क्या आप वो चारों जान वापस ला सकते हो? तो सेम, हाँ जी, वो चारों निर्दोष पाए गए हैं। हाँ, वो इसलिए मुझे याद है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी रिलेट करती हैं। 4 मारे थे और उसके बाद वो निर्दोष पाए गए। पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा चल रहा है हत्या का, और अब वो उनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर जांच चल रही है, सबको बर्खास्त कर दिया गया। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है जी। आज वो आप कहते हो कि मकान इसका जो अवैध है, अवैध है। कल को अगर उसका वैध पाया गया तो आप उसे वापस बना के दोगे? अगर कागजों में उसका मकान अवैध था पिछले 15-20 सालों से, एक रातों रात में तो उसने तैश का महल खड़ा नहीं कर दिया होगा, बना होगा, परमिशन ली होगी, BMC भी उसमें इन्वॉल्व होती है, जो भी नगर पालिका, पुलिस वाले सब इन्वॉल्व होते हैं, सब चीज़ें। और चलो ये भी सारी बातें कि मकान अवैध होता है, कारें कब से अवैध होने लगी? पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था हाजी शहजाद अली का, जिसका मकान ढाया गया था, उसकी 2 गाड़ियाँ तोड़ दी गई। अब गाड़ियाँ कैसे अवैध हो गई साहब? गाड़ियों ने कौन सा अतिक्रमण कर दिया? गाड़ियाँ कौन सी अतिक्रमण करके बनाई गई थी? पैसा दिया गया, रोड टैक्स दिया गया, तब खरीदी गई ना। उन्हें भी अवैध ठहरा के उनको भी जमीन दोज कर दिया गया, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया। जिस शहजाद के मकान गिरा बुलडोजर से, हाँ, उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी नाराजगी जताई है कि कोई भी कांग्रेस नेता नहीं बोला है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विपक्षी कमी है। विपक्ष हमारा डरता है आज की डेट में किससे? मीडिया से। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने इनकी सपोर्ट करी तो मीडिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हमारी झूठी सच्ची बातें फैलाना शुरू कर देगा, जो कि मीडिया की खासियत है आज की डेट में। बीजेपी की दहशत आज भी, हाँ अभी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ अभी है। इसी बात का सबसे बड़ी वानगी आप ये देख लो कि अभी यूपी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, आपने नया अध्यादेश पास हुआ है ना यूपी में, यूट्यूबर्स के ऊपर लगाम लगाई जाएगी। अगर आप सरकार की वाहवाही करोगे तो आपको 2 लाख रुपए से 8 लाख रुपए महीना मिलेगा, और अगर आपने उसको गलत ठहरा दिया गया तो आप देश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, राज्य विरोधी हो, और आपको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 20 साल तक की। आप ये कह रहे हैं जो मतलब पार्टी विरोधी होगा जी, वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आते हैं। कितनी सारी बातें उन्होंने ऐसी करी हैं। आपको याद होगा, आप ही एक यूट्यूबर कम्युनिटी के पत्रकार थे जिन्होंने नमक और रोटी का मुद्दा उठाया था यूपी में, जब मिड डे मील में नमक और रोटी दी गई थी।
तो उसने ये मुद्दा उठाया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको याद होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड को कवर, जब उसके माता पिता जो बैठे थे, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसके माता पिता उस पर बैठे थे धरने पे, एक पत्रकार उन्हें कवर करने गया था, पुलिस वालों ने उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया और बाकायदा घुटनों पे बैठा के उसकी फोटो सर्कुलेट करी गई थी। थाने में उसे घुटनों पे बैठाया गया और उसकी फोटो सर्कुलेट करी गई पत्रकार बिरादरी में दहशत फैलाने के लिए कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई भी खबर चलाई तो तुम्हें इसी तरह घुटनों में बैठा के तुम्हारा, प्रदेश में भी नंगे किए गए थे। मध्य प्रदेश में नंगे करे गए थे, कपड़े उतार दिए गए थे, अंडरवियर में बैठा के उनकी परेड कराई गई थी। तो फिर कैसे ना कह दें कि दहशत नहीं है, सीधी सी बात उत्तर है प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव उनको लेकर भी बड़ा सवाल उठते हैं जी। कि केवल जो अपनी जाति का होता है तभी बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते हैं। हाँ, यही तो कमियां दूर करनी है साहब। अगर उनको सवाल उठ रहा है तो वैसे तो खैर ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं उनका सिलेक्टिव देखा, लगभग वो हर मुद्दे पे मुखर रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें हर मुद्दे पे मुखर होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये प्रजा जो है ये हमारी है। अगर आप इसका पालन करने की हैसियत रखते हो, आप मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखते हो, आकांक्षा रखते हो, तो आपको सारी प्रजा के लिए आवाज़ उठानी होगी, जिसके साथ भी गलत हो रहा हो, चाहे वो स्वजाति हो, चाहे वो विधर्मी हो, चाहे वो स्वधर्मी हो। 27 में क्या लग रहा है कि यूपी में सरकार बदलेगी या हाँ जी, वापस आ बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। बदल जाएगी। आहट अभी से आनी शुरू हो गई है। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है यूपी की, अभी तक नामो निशान नहीं है, अभी तक अता पता नहीं है। पता है हारेंगे हारेंगे हारेंगे, हर हालत में 10 सीटें हारेंगे, पहले लग गया कि हारेंगे। कन्फर्म है। मुझे क्या लग रहा है, सबको लग रहा है साहब। कैसा लग रहा है? नहीं हार रहे होते, जीतने की उनकी बम बम होती, धोखे से डिक्लेरेशन क्यों नहीं होती? धोखे से जी हार गए। धोखे से किसके धोखे से हार गए? अगर आप जनता को कहते हो जनता धोखेबाज है, तो ये जनता का मूड तो बदलने वाला है नहीं। जनता साहब गद्दार भी कहा अयोध्या के लोगों को। वो तो अब उन्होंने कहा ना, तो यही तो और अच्छी बातें हैं। जब आप इतने घमंडी होगे, जो आपको वोट देने वाले आप उन्हें गद्दार ठहरा रहे हो। अगर आपको वोट दे दिया तो आप बहुत बढ़िया हो, आपको वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो, देशद्रोही हो, सीधी सी बात है। तो ये तो गलत होगा ही ना भाई। मुझे कोई गलत कहेगा तो मैं तो दिल पे लूंगा ना उसको। क्या कह रहा है? बेटे मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे गद्दार बोलते हैं, आम बोलते हैं, यही बोलते हैं, बोला ये आप हिंदू नहीं हो, देशद्रोही हो। हमने 42 साल सरकारी नौकरी करी है, हमने अगर उसको वोट नहीं दिया तो एक कॉमन सेंस की बात है। पिछली बारी मोदी को 37% वोट मिले थे, इस बारी 36.6 मिले हैं, चाहे थोड़े से कम हुए, 240 सीटें कम हुई, वो अलग चीज़ है। तो मतलब 63% जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं। मतलब कोई लॉजिक। अच्छा, अब हम बचपन से ही जैसे हमारे माँ बाप, जैसे हमारे जहाँ मंदिर आर्यसमान ले जाते थे, अच्छा आज हम हिंदू नहीं है, मतलब हम हिंदू नहीं है। अब क्यों? मतलब कोई यार कोई लॉजिक भी है इनका। तुम हिंदू नहीं हो, तुम एंटी नेशनल हो गए। हमने सरकारी नौकरी कर, सारा दफ्तर से कभी आल बिन भी नहीं लेके आए हम तो घर में। हम देशद्रोही हो गए। मतलब 63% लोग देशद्रोही हैं। जब 2019 में मोदी को कितने वोट मिले थे, टोटल वोट्स पोल हुए थे 39 से 37, 60 करोड़ वोट पड़े थे, 38 करोड़ ओपोजिशन में डिवाइड हुए थे, 22 करोड़ मोदी को मिले थे, 37% मिले थे। तो वो और टोटल 90 करोड़ वोटर है, 90 करोड़ से 60 करोड़ ने दिए। चलो जितने दिए उसमें कर लो। तो वो सारे लोग देशद्रोही। यार ऐसे होता है, कभी वाजपेयी को देशद्रोही बोला था, कभी किसी ने बीजेपी वाले को देशद्रोही बोला था, गैर हिंदू बोला था। वो बोल रहे कि अब उस दिन एक कांग्रेस का प्रवक्ता है त्रिपाठी जी है, वो लगा के आया टीका। कहते हैं जी बीजेपी के बाद आपने टीका लगाना शुरू कर दिया। क्या टीका 2014 से बाद में हम हिंदुओं ने लगाया? तो इनके लॉजिक देखो। और इनकी चीज़ें क्या हैं। अरुणा ईरानी ने क्या नाम है, स्मृति ईरानी ने शादी करी अपनी सहेली के हस्बैंड से, वो अलग चीज़ है। अच्छा, पारसी है, वो पारसी। इंदिरा गांधी ने पारसी से करी, उसका पोता राहुल गांधी मुसलमान हैं, और उसी की दादी फिरोज गांधी कहते हैं ना, ये खान कहते हैं, खैर इनके तो छोड़ो। अच्छा नहीं, और जो वरुण गांधी है वो हिंदू, वो मुसलमान, वो पारसी, स्मृति ईरानी। यानी दोनों की उन्होंने शादी करी पारसी से, तो उनको भी बात, दो भाई, एक हिंदू बना दिया, एक मुसलमान। इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। इनका सीधी बात, सॉरी, इनका सीधा है, हिंदू मुसलमान करो, अडानी के बेचो, ये बेचारे हिंदू का। अच्छा मैं बताऊं, जो अजय लोग है, जो जेडीयू से गया अभी बीजेपी में 2-4 महीने पहले हैं, उसके बच्चे अमेरिका में सिटीजनशिप है। ये अपना सीएम था चौहान, अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। ठीक है, एक बाप के लिए अच्छी बात है। कहता है माई सन्स हैव क्वालिफाइड MA LLB इन फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एज ए बाप। और हमें कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। अरे हिंदू धर्म खतरे में तो अपने बेटे को आगे भेजो ना, जब जो मस्जिद के आगे मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। एक नेता का बच्चा बोला तो कावड़ में फूल देते हैं, कावड़ मारे। ठीक है, हिंदू धर्म की प्रथा हज़ारों सालों से चली जा रही है, फूल बरसाए जाते हैं, अच्छी बात है।